Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you? I am back in front of you. Dear students, आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। बेसिक्स पढ़ेंगे आज। इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बेसिक है, नॉलेजफुल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है। तो पूरा वीडियो देखना। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि आपको बर वक्त न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके और आप कोई वीडियो देखने से महरूम न हो जाए। स्टूडेंट्स, पहले आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो हम जानते हैं, ये द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मैटर, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, composition of matter, changes in matter, and those laws and principles which govern these changes. यहां पर वर्ड ऐड किया गया है ऑर्गेनिक। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ब्रांच है और इसके अलावा भी केमिस्ट्री के ब्रांचेस हैं। तो वर्ड ऑर्गेनिक, बेसिकली द वर्ड ऑर्गेनिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म. An organism means living things, and living thing means plants and animals as well as microorganisms. सबसे पहले ये तस्वुर था बर्जीलियस का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं और ये प्रिपेयर्ड होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स। ये उनका सोच था, उनका ख्याल था। इसके अलावा ऑर्गेनिक का लफ्ज लाइफ भी है, जो केमिस्ट्री लाइफ से रिलेटेड है। लिविंग थिंग की बॉडीज के अंदर जो कंपाउंड्स मौजूद है उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया है। स्टूडेंट्स, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। बर्जीलियस का सोच ये था कि कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक, द वर्ड इनऑर्गेनिक मींस लाइफलेस, बगैर जिंदगी की। वो कहते थे कि जो कंपाउंड्स मिनरल्स से ऑब्टेन होते हैं, नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और उसके बरक्स जो कंपाउंड लिविंग थिंग की बॉडीज के अंदर प्रिपेयर होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, उनसे फिर हम ऑब्टेन करते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। उसका ये नजरिया काफी हद तक चला, लेकिन 1828 में फिर एक जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक वोलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, अमोनियम साइनेट से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया, जो कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था which was synthesized in the laboratory, which was urea. So उन्होंने इस नजरिए को रिजेक्ट किया कि दिस इज नॉट ट्रू, ये ठीक नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इनऑर्गेनिक सोर्स से हासिल नहीं कर सकते, बल्कि कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री था। पहले आती है डिफिनीशन के ऊपर। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को। नाम से जाहिर है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट्स ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये ऑर्गेनिक है। और जो कंपाउंड इनके डिराइव्ड है, इनसे अखज की गई है, वो भी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंपोजिशन अगर हम डिटेल से पढ़ ले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन है। इसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस और कभी कभार मेटल्स भी मौजूद होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड चंद एलिमेंट्स के बने होते हैं और ये सारे के सारे नॉन मेटल्स है। मेटल मैंने तो कहा कि कभी कभी मेटल भी शामिल है, उनको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। जो कंपाउंड्स नॉन मेटल्स के बने होते हैं, तो नॉन मेटल तो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो लिहाजा मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। थोड़ा बहुत हिस्ट्री हमने पढ़ लिया। अब आते हैं कार्बन की तरफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन
एसेंशियल होता है, लाजिमी है, ये लाजिमी है। कार्बन इज द एसेंशियल, जरूरी एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोजन इज जनरल, ओवर 90%। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर कॉमन एलिमेंट्स। हेलोजन्स, सल्फर एंड मेटल्स आर सेल्डम, कभी कभार ये भी मौजूद होते हैं। तो अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen and their derivatives are called organic compound, or hydrocarbons and their derivatives are called organic compound, and the study of organic compound is called organic chemistry. ये तो थोड़ा बहुत डिटेल हो गया। अब आते हैं डिस्प्लेड केमिकल फार्मूला की तरफ। व्हाट इज अ डिस्प्लेड? पहला हुआ डिटेल्ड केमिकल फार्मूला। दो डिफिनीशन हम डिस्कस करते हैं। एक ये है द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, जाहिर करने का तरीका, जिस तरीके से हम जाहिर करते हैं अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को, इन विच ऑल एटम्स आर शोन, जिसमें सारे के सारे जितनी एटम्स भी शामिल है इस मॉलिक्यूल के बनाने में, इसकी कंपोजिशन में, हम उन सारे को शो करते हैं, जाहिर करते हैं। And every bond between them is drawn clearly. और जो बॉन्ड, जो कनेक्शन, जो अट्रैक्शन इन एटम्स के दरमियान मौजूद है उसको क्लियरली ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। बाय यूजिंग लाइंस। अब आप पढ़ेंगे यहां पर ये लाइन है, ये लाइन है, ये वाला लाइन है, ये वाला है, और डैशेस। तो डिस्प्लेड केमिकल फार्मूला का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल में जितनी भी एटम्स है हम उन तमाम एटम्स को जाहिर करते हैं। एलिमेंट्स तो थोड़े होंगे लेकिन हर एलिमेंट की फिर एटम्स होते हैं, जैसा कि ये है। अब ये एलिमेंट्स कितने हैं? दो। कार्बन है, ये एक एलिमेंट काउंट होता है, और हाइड्रोजन है, ये एक अनदर एलिमेंट है। लेकिन कार्बन के एटम्स दो है और हाइड्रोजन के एटम्स इस मॉलिक्यूल में 6 है। तो हम तमाम के तमाम एटम्स को क्लियरली, all atoms are shown and every bond is between them is drawn clearly, तमाम एटम हम शो करते हैं। और जिस बॉन्ड के जरिए, मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, हम उसको क्लियरली ड्रा करते हैं, जाहिर करते हैं। इसके अलावा एक और डिफिनेशन भी है, आर अ डिस्प्लेड फार्मूला इज अ फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये पूरा फुल, जिससे आगे हम नहीं लिख सकते, ये एक फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला है that shows all the bonds between the atoms in a molecule as individual lines. जितनी भी बॉन्ड्स है, ऐसा नहीं करते कि कार्बन के 4 बॉन्ड हैं और चारों के 4 एक जगह लिख देते हैं, नहीं। अगर हाइड्रोजन के साथ इसका सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्लियरली यहां लिखना चाहिए, इसको यहां और इसको यहां। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहां क्लियरली उसको ड्रॉ करना है। अब आते हैं थोड़ी डिटेल की तरफ। Bonds are represented by lines. जितनी भी bonds है एटम्स के दरमियान उनको हम lines, डैशेस से जाहिर करते हैं। इसके अलावा the strength of the bond is represented by 2 and sometimes by 3 lines. For example, मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं। यहां पर ये है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो 2 लाइन से, और अगर और भी स्ट्रांग है तो 3 लाइन से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड की ताकत को, इज रिप्रेजेंटेड बाय 2, यहां पर ये 2 है, एंड समटाइम्स बाय 3 लाइंस, और कभी कभार हम 3 लाइन से जाहिर करते हैं। इसका मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड इज वीक, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, एंड ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल दीज 3। इसके अलावा दिस फार्मूला, ये जो डिस्प्लेड स्ट्रक्चर फार्मूला है, दिस फार्मूला शोज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट अ मॉलिक्यूल। ये किसी मॉलिक्यूल के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा मालूमात फराहम करते हैं। कौन से मालूमात? ये मॉलिक्यूल किन एलिमेंट्स का बना है। फॉर एग्जांपल यहां पर ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये किन एलिमेंट्स का बना है? हाइड्रोजन एलिमेंट और कार्बन का बना है। कार्बन है और हाइड्रोजन है, 2 एलिमेंट्स का बना है, हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा कार्बन की कितने एटम्स हैं? 1 है।
हाइड्रोजन की कितनी है? 4 है। हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है? वो भी क्लियरली यहां पर दिखाया गया है। इसके अलावा ये हमें शेप भी बनाता है, वो बताता है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, इन बॉन्ड्स के दरमियान एंगल क्या है और ओवरऑल ज्योमेट्री क्या है, ओवरऑल शेप। शेप इज ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, पेंटागोनल और हेक्सागोनल। तो ये हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं। अब आती है एग्जाम्पल की तरफ ताकि इस टॉपिक को हम आसानी के साथ समझ सके। एग्जाम्पल्स पे आते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है मीथेन। यहां पर मेथ इस्तेमाल किया गया है, तो मेथ सफिक्स प्रीफिक्स, सॉरी, मेथ प्रीफिक्स का मतलब है 1। तो यहां पर मैंने एक कार्बन अरेंज किया है। ANE वो सिंगल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल होता है जो कार्बन कार्बन के दरमियान होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन दूसरा कार्बन तो नहीं है, तो हाइड्रोजन के साथ उसका सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन वैसी भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसकी फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और यही एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके दूसरे एटम के साथ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये मीथेन का डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये हमें अरेंजमेंट ऑफ एटम बताता है, स्ट्रक्चर बताता है, एंगल बिटवीन एटम्स, ये हमें इसके बारे में मालूमात फराहम करता है। अब यहां पर आती है एक और एग्जांपल, ईथेन। तो एथ, इसका मतलब है, एथ का मतलब है 2, ये एक प्रीफिक्स है। तो मैंने 2 कार्बन अरेंज की है, एक ये है और एक ये है। सफिक्स इस्तेमाल हुआ है ANE, जिसका मतलब है सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन के दरमियान मैंने एक सिंगल लाइन ड्रॉ की है और सिंगल लाइन का मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब कार्बन चूंकि टेट्रावेलेंट है, इसकी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, पहले शेल में 2 और दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है। 4, अगर ऐसा भी हो सकता है कि चारों के 4 बॉन्ड सिंगल हो, 2 सिंगल एक डबल हो, एक सिंगल एक ट्रिपल हो, लेकिन कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इसके मैक्सिमम 4 बॉन्ड होते हैं। अगर 4 की जगह आपने 5 बनाई तो गलत है, 4 की जगह 3 लिख दी फिर भी गलत है। ठीक है, तो अब यहां पर कार्बन का तो एक बॉन्ड इधर है, तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा, तो इसकी वैलेंसीज पूरी हो गई। ये तो ये ईथेन का फुल डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब आते हैं प्रोपेन की तरफ। प्रो प्रीफिक्स का मतलब है 3, तो मैंने 3 कार्बन अरेंज किए हैं यहां पर। ANE सफिक्स का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ये हमें सिंगल बॉन्ड बताता है, तो ये सिंगल बॉन्ड मैंने अरेंज किए। अब इस कार्बन का इधर एक ही बॉन्ड है, तो ये 2, ये 3 और ये 4, तो 3 हाइड्रोजन यहां अटैच हो गई। इस कार्बन की ऑलरेडी एक बॉन्ड लेफ्ट साइड पे एक राइट पे है, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे ताकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है राइट साइड कार्बन के साथ, तो 4 तो पूरी करनी है, तो ये 2, ये 3 और ये 4, तो पहले और आखिरी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और मिडल में 2 हाइड्रोजन। क्योंकि मिडल वाला कार्बन ऑलरेडी उसके 2 बॉन्ड्स है, तो 2 ही हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। सो दीज आर द डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ methane, ethane and propane, which shows the total number of atoms of each element, and the bonds are clearly indicated, represented by lines. So students, this was an introductory class, that what is organic chemistry, what are organic compounds, composition of organic compounds, and then the displayed structural formula. Thanks a lot for watching this video.